बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है, क्या ये रिवायत दुरुस्त है? नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बेटे इब्राहीम को इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया। ये रिवायत जी तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। एक रोज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। दाएँ ज़ानू पर इमाम हुसैन थे और बाएँ ज़ानू पर हज़रत इब्राहीम थे। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कि इन दोनों में से किसी एक को इख्तियार कर लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इख्तियार कर लिया। तो 3 दिन के बाद सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने इमाम हुसैन पर अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। इससे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपसे कितनी मोहब्बत करते थे। दूसरी बात ये भी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अगर हज़ूर अपने बेटे को इख्तियार फरमाते तो फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तकलीफ़ होती कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो जाता। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा का भी ख़्याल फरमाया कि इमाम हुसैन को अगर इख्तियार नहीं किया जाएगा तो उनको फिर तकलीफ़ होगी। तो इससे अहले बैत की अज़मत ज़ाहिर होती है और फ़ज़ीलत हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनका कितना मकाम व मर्तबा है। तो ऐसे लोगों को, नासबियों को, कि जो अहले बैत का बुग़्ज़ कीना अपने दिलों में रखते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, डरना चाहिए। आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की मुबारक जमात है जो नबी करीम अलैहि सलाम के तमाम सहाबा और अहले बैत से इश्क और मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुज़ूर नज्म हैं और नाव हैं इतरत रसूलुल्लाह की।